हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 7 और आज है 25 अप्रैल यानी कि मंगलवार। और आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। अभी बस हम तीनों माँ बेटा बैठ गए हैं अंदर, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और आज हमारे यहाँ बाहर बिल्कुल घर के पास कोई शायद गेहूँ या जौ निकलवा रहा है, तो रनी बहुत ज़्यादा आ रही थी घर में, तो हमने पर्दे लगा लिए हैं, गेट वगैरह बंद कर दिए हैं। और इसीलिए आज मैं खाना बनाने में भी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। उससे पहले हम कल गेहूँ निकलवाए थे, वो उठा कर लेकर आए थे खेत से। और खाने में आज मैं आलू और बताओ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये सब्ज़ी तो मैंने आज थोड़ी सी जल्दी मंगवा ली थी बनाने के लिए, पर बनाने में मैं लेट हो गई थी क्योंकि रनी बहुत ज़्यादा आ रही थी। आज तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही थ्रेसर लगा हुआ था। तो जी बस अभी तैयारी में लग गए हैं। मैंने सोचा चलो अंदर बैठे बैठे कर लेते हैं। वैसे तो घर के पास थ्रेसर लगता है तो थोड़ी बहुत रनी तो घर के अंदर भी आती है, बल्कि आज तो हमारा पूरा घर ही भर गया था। और अभी कुछ दिनों से तो मौसम भी ऐसा ही चल रहा है और खेतों में ये अनाज निकलवाने का काम चल रहा है, तो किसी दिन आंधी आ जाती है। अभी कल से आंधी नहीं आई थी तो आज ये गेहूँ निकलवाने का काम हो गया। आज तो बहुत ही ज़्यादा रनी आ रही थी घर में। ये आंधी से भी बुरा हाल हो जाता है, इसमें ना तो हम बाहर निकल सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं। बाहर का काम बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए निकल कर बड़ी मुश्किल से निपटाया था। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस आध पौन घंटे के लिए ही थ्रेसर चला था, पर शाम के टाइम बस इतनी देर में ही दिन निकल जाता है। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा सूजी का हलवा। और आज माँ भी आ गई है और माँ के साथ में आई है हमारी बुआ जी की लड़की। वैसे मेरी तो ननद लगती हैं, वो शादी में आई हुई थी। हमारे यहाँ शादी थी, अभी मैंने आप सबके साथ एक दिन व्लॉग में शेयर भी किया था। और माँ भी कई दिन हो गए थे वहीं गई हुई थी, खेत में शादी थी तो वहीं पर थी। और अभी यहाँ पर आने के बाद तो बस ऐसा ही चल रहा है। एक दिन या 2 दिन के लिए माँ आप सबको व्लॉग में दिखती है, उसके बाद फिर कभी कहीं कभी कहीं। पहले हम खेत में रहते थे तो ऐसा था कि आधा परिवार हमारा खेत में है, आधा गांव के बीच में रहता है, तो कभी कभी माँ को आना होता था तो 5-10 दिन के लिए आ जाती थी। पर अभी हम आ गए हैं गांव के बाहर, तो कभी गांव के बीच में कोई काम होता है तो वहाँ चली जाती है, कभी खेत चली जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद तो हमारा ऐसा ही चल रहा है। तो जब भी आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्जी भी बना ली और ये थोड़ा सा हलवा भी बनाकर तैयार कर लिया है। वैसे तो वो मीठा बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं, और मैंने भी बिल्कुल कम मीठा डालकर ये हलवा बनाकर तैयार किया है। तो जो अभी हलवा भी हमारा बन गया है और सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। ये सब्जी घर पर रखी थी वही सब्जी बनाई है मैंने। रितिका के पापा तो फिर से चले गए हैं खेत, गेहूँ लेकर आने हैं। एक बार आधे लेकर आए थे, आधे लेने के लिए अभी फिर से चले गए हैं। और अभी बस घर पर सब्जी रखी थी और सूजी रखी थी, तो मैंने वही खाना बनाकर तैयार कर लिया है। ईशांत को मैंने भेजा नहीं है क्योंकि बाहर अभी इसी टाइम पर थ्रेसर लगा हुआ था, पर फिर भी मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया था। मैं सोचा कि अंदर बैठे बैठे खाना तो बनाकर तैयार कर ही लेते हैं। तो जी बस रोटी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और वैसे भी शादी ब्याह से हम आते हैं ना, तो सिंपल खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि मिठाई खाकर तो हम ऐसे ऊब जाते हैं कि मीठे की तरफ तो देखने का भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा हलवा बना लिया था, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था हलवा खाने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो नहीं, थोड़ा सा तो बना ही लेते हैं। तो जी अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। रितिका भी मेरे साथ लगी हुई है। आज ईशान थोड़ा सा जल्दी सो गया है, उसको नींद आ रही थी। बच्चे स्कूल जाते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर को आराम नहीं कर पाते हैं ना। और उसकी तो रूटीन भी यही रहती है, स्कूल से आने के बाद तो वो कुछ देर के लिए भी आराम नहीं करता है, और शाम को खाना खाने के बाद बड़ी जल्दी सो जाता है। रितिका दोपहर को स्कूल से आने के बाद आराम तो करती ही है, लेकिन सो भी जाती है, आधे से ज़्यादा टाइम ये सो जाती है। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। मैंने तो चारपाई पर ही थाली रख दी थी, पर ये अभी नीचे बैठकर ही खाना खाएंगे। ये राजस्थान से हैं, वैसे रहते तो हैं जयपुर। और हमारी जो पुरानी रिश्तेदारी हैं, जैसे कि इनकी 2 बुआ जी हैं, दोनों की शादी राजस्थान में ही हुई है, और मेरे जेठ की लड़कियों की शादी भी राजस्थान में हुई। अभी हमारे यहाँ हम हरियाणा में ही शादी करने लगे हैं, पहले राजस्थान में ही शादी होती थी। तो अभी इन्होंने चारपाई पर खाना खाने के लिए मना कर दिया था। ये नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं, जैसे कि दरी वगैरह पर। वैसे आजकल तो हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि नीचे बैठकर खाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि शर्म की बात समझते हैं। वैसे गांव में तो देखिए, हम चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते हैं तो सबका नीचे बैठकर ही खाना होता है। डाइनिंग टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें तो गाँव में होती ही नहीं है। तो जी अभी सादा सिंपल डिनर हमारा तैयार हो गया था।
माँ और ये वैसे रिश्ते में तो मेरी तो ननद लगती हैं, तो ये बैठ गए हैं खाने के लिए। मैं इनके लिए गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। और रितिका के पापा अभी तक खेत से आए ही नहीं हैं, वो थोड़े से लेट आने वाले हैं। और थाली आज मैंने लगाई ही नहीं थी, तो जी खाना वाना हमारा हो गया था। उसके बाद फिर बैठ गए हम बातें करने के लिए। काम मैंने मेरा निपटाया ही नहीं, बर्तन वगैरह साफ़ करना और दूध जमाना, वो सारा काम मेरा बाकी था। उससे पहले हम खाना वाना खाने के बाद तीनों जन बैठ गए थे। ये आ गए थे, इनका खाना वाना हुआ, उसके बाद फिर ये उसी टाइम खेत चले गए और हम बैठ गए फिर और बातें करने लगते हैं। फिर तो आप सबको पता ही है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। मुझे बज गए थे लगभग 11:30 बातें करते करते, और वो भी उस टाइम पर माँ ने बोल दिया कि क्या टाइम हो गया है, तभी मैंने ध्यान दिया कि 11:30 बज गए हैं। फिर मैंने सोचा चलो अभी सो जाते हैं, पर उससे पहले अभी बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और दूध जमा देती हूँ। ये 1-2 काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ। और 2 दिन से रितिका की भी यही रूटीन चल रही है। अभी इसका स्कूल का काम थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है, तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट सोती है। नहीं तो ये खाना खाने के तुरंत बाद सो जाती है, पर अभी 2-3 दिन से इसका भी काम ज़्यादा होने लगा है, तो ये भी अभी तक जग रही थी। वैसे तो घर में हम काम में लगे रहते हैं, तो इतनी जल्दी से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि इधर उधर शोरगुल होता रहता है, तो नींद नहीं आती है। और अभी गर्मियों के मौसम में रात के 11-12 तो आराम से बज जाते हैं काम करते करते, क्योंकि थोड़ा बहुत हम दोपहर को भी लेट लेते हैं, तो फिर रात को बहुत लेट नींद आती है, चाहे काम हमारा थोड़ा सा जल्दी निपट जाए। वैसे तो गर्मियों में 10 तो नॉर्मली बज ही जाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि शाम का काम लेट स्टार्ट होगा तो लेट ही निपटेगा। तो 10 तो हमें बज ही जाते हैं काम करते करते, लेकिन 1-2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है, 11-12 बजे ही सोना हो पाता है। और आज तो हम बैठ गए थे बातें करने के लिए, और घर में कोई मेहमान आ जाता है तो फिर बातें तो चलती ही रहती हैं, काम में थोड़े से लेट हो ही जाते हैं। वैसे काम तो हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं। और आज की वीडियो में आप सबके सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे इस खटोला के ऊपर। हमारे यहाँ तो खटोला बोलते हुए ऐसे, कहीं खटिया या चारपाई कुछ भी बोल देते हैं। इसकी पांद ऊपर की साइड थी, वैसे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। और ये रितिका के पापा ने कल परसों बारिश आई थी, तो उस दिन ये बस जंगले के साथ में खड़ा करके छोड़ दिया था कि बारिश से थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, और ये इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जेंट्स तो ज़्यादातर देते ही नहीं है कि पांद ऊपर की साइड रह गई, या फिर कोई भी छोटी मोटी बात लगा लीजिए, जैसे कि बाल धोने होते हैं या फिर नाखून वगैरह काटने होते हैं। जेंट्स को बाल नहीं धोने होते, वो हमें ही धोने होते हैं, लेकिन नाखून काटना हो गया या फिर दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम बोलते हैं, तो ये इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये छोटी छोटी बातें तो हम ही हमेशा ध्यान रखते हैं, और मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हो जाता है कभी कभी हम बिजी रहते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर रहता है नहीं। तो जी अभी बज गए हैं 12, करेक्ट टाइम 12 हो गया है, और अभी सो जाते हैं। बड़ी जोर की नींद आने लगी है। आज दोपहर को भी इतना ज़्यादा आराम नहीं किया है। रितिका रितिका, एक गिलास पानी लाके दे। हाँ पानी। लाइट चालू कर रखी थी।